मंत्री जी कीजिए घर खाली। मोदी के मंत्रियों के पास पहुंचा नोटिस। मोदी 3.0 का हुआ गठन, मगर पूर्व मंत्रियों का क्या होगा? स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, अजय मिश्रा टेहनी, राजीव चंद्रशेखर व अन्य पूर्व मंत्रियों को भेजा नोटिस। राहुल को बंगले पर धमकाने वाली स्मृति खुद होगी बेघर। कभी मोदी मंत्रिमंडल में थी शामिल, समय ने पलट दिया खेल। कैसे मिलता है बंगला, क्या है नियम, कितना है जुर्माना? बंगला खाली नहीं किया तो मिलेगी बड़ी सजा। जो राहुल के साथ हुआ वो अब मोदी के मंत्री भी झेलेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल पूरी तरीके से सज चुका है, जिसमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और जीतन राम मांझी, मनोहर लाल खट्टर दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार यहां पर मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ली है। साथ ही साथ राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, चिराग पासवान और सीआर पाटिल। लेकिन इस शपथ के बाद अब जो मोदी मंत्रिमंडल के पुराने मंत्री हैं, जो 2014 और 19 में मंत्री रहे थे, उनके ऊपर एक बड़ा संकट का बादल आ गया है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को लुटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा। जहां 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, ऐसे में पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस समिति ने नोटिस जारी किया है। इस लिस्ट में यूपी के 6 सांसद शामिल हैं, जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्र टेनी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करना होगा। पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री भारती पवार का नाम भी शामिल है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार 2.0 के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय है। इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इन मंत्रियों में राजस्थान के कैलाश चौधरी का भी नाम शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स ने नोटिस जारी किया है। कर्नाटक से आने वाले भगवंत खुबा भी लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके चलते उनको ये नोटिस जारी किया गया है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के एक और पूर्व मंत्री कपिल पाटिल को भी नोटिस मिला है, जिन्हें 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है, जिनमें शामिल हैं महाराष्ट्र के राव साहेब दानवे, जो इस लोकसभा का चुनाव हार गए थे। नियम के मुताबिक लोकसभा भंग होने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना होता है। वहीं इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल से पूर्व सांसद सुभाष सरकार का नाम भी शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले आदेश में इन मंत्रियों को 11 जुलाई तक अपना सरकारी आवास खाली करने को कहा गया। जिन पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें पश्चिम बंगाल से पूर्व सांसद निशांत प्रमाणिक का भी नाम शामिल है। मोदी सरकार के हारे हुए पूर्व मंत्रियों में शामिल पूर्व मंत्री वी मुरलीधरन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव से हार का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उनको भी ये नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में हुए चुनाव में मोदी सरकार 2.0 के हारे हुए पूर्व मंत्रियों में शामिल केरल के हारे हुए आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी नोटिस जारी किया गया है।
उन्हें त्रिवेंद्रपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर से हार का सामना करना पड़ा था। 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, ऐसे में झारखंड से पूर्व सांसद और मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी शामिल है, जिन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है। राष्ट्रपति ने 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। ऐसे में पूर्व सांसदों के पास अपना सरकारी घर को खाली करने के लिए केवल 5 जुलाई तक का ही समय है, जिसमें बिहार के पूर्व सांसद और मंत्री आर.के. सिंह का भी नाम शामिल है। आखिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर सरकारी बंगला लेने और खाली करने के क्या नियम हैं। सबसे पहले बताते हैं कि नियम इसमें क्या कहता है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लुटियंस दिल्ली में बंगले आवंटित किए जाते हैं। सांसदों और मंत्रियों को आवास उनकी सदन की सदस्यता के आधार पर मिलते हैं। हारे हुए सांसदों की सदस्यता खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होता है। इसके बाद बाकायदा नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आवास खाली करना होता है। पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशंस एक्ट के तहत सरकारी बंगलों को खाली कराया जाता है। किसी तरह का विवाद होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में बंगला खाली करने के लिए बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। नहीं खाली किया तो 10 लाख का जुर्माना। नेताओं से बंगले को खाली कराने के लिए मोदी सरकार 2019 में एक कानून लेकर आई थी। कानून कहता है अगर तय समय के अंदर कोई बंगला नहीं खाली करता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। नोटिस दिए जाने के बाद सरकार बंगला खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसका सबसे चर्चित मामला पिछले साल आया था, जब मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने हाउसिंग कमेटी को आवास खाली करने का समय बढ़ाने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। आखिर बताते हैं कि ये जो सरकारी बंगला है वो किसे और कैसे मिलता है। लुटियंस जोन में आवंटित होने वाले सरकारी बंगले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, सांसदों और ब्यूरोक्रेट्स को दिए जाते हैं। इनमें आवंटन से लेकर देखरेख का काम डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट करता है। इसे 1922 में बनाया गया था, जो शहरी आवास मंत्रालय के अधीन काम करता है। दिल्ली में अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस 1963 के जरिए सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं। दिल्ली का वो इलाका केंद्र सरकार के अधीन आता है। इन बंगलों का बंटवारा सैलरी और वरिष्ठता के आधार पर भी होता है। लोकसभा हो या राज्यसभा के सांसद, इन्हें आवास बांटने का काम दोनों सदनों की हाउसिंग कमेटी करती है। आवंटित होने वाले आवासों की भी कैटेगरी होती है। ये टाइप 4 से टाइप 7 तक होती है, जो सांसद, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को दिए जाते हैं। पहली बार चुने गए सांसदों को टाइप 4 बंगला मिलता है। एक से ज़्यादा बार चुने गए सांसदों को टाइप 7 का बंगला दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो नोटिस जारी किए गए हैं, बंगला खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं, जो कभी यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का सामने आ रहा है, बालियान का सामने आ रहा है। और अब यहाँ पर नोटिस दिया है कि 11 जुलाई तक उनको ये मकान खाली करने होंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।